हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल का ये अपना लास्ट सेशन है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस का। तो कुछ एक बढ़िया 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 से प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। 5-6 प्रॉब्लम्स है आज के सेशन में और अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश कीजिएगा पॉज करके आप अपने कंसेप्ट्स को यूटिलाइज कीजिएगा, देखिएगा मैक्सिमम कहां तक हम लोग सही कर पाते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, with the velocity u at an angle theta, u meter per second with the horizontal. After what time will its velocity become perpendicular to the initial velocity? Okay, क्या कह रहा है, कितने टाइम में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है that will be perpendicular to the final velocity. Sorry, final velocity will be perpendicular to the initial velocity. यही कह रहा है ना। चलिए जी, कैसे सॉल्व करेंगे बताना, कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिए, दिमाग में सोचिए कंसेप्ट कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर ना, तो आप याद कीजिए वेक्टर में परपेंडिकुलर कहने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, तो चलिए अगर इनिशियल वेलोसिटी मैं लिखूं बेटा, तो ये u cos थीटा हो गया और ये क्या हो गया, u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी मुझे लिखना पड़े तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रिमेन्स सेम ना बेटा, u cos थीटा विच रिमेन्स सेम। तो ये क्या हो गया, u cos थीटा i कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा प्लस u sin थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज ना, आया ना। तो ये वेलोसिटी जो होगा वो होगा v इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी इज द वी वाई, यही होगा। बस अब ये वैल्यू पुट कर दो, u sin थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो दोनों का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो, यही होगा। अब बताना भाई क्या आएगा, दोनों का जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हमने करा बेटे, ये आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या, हाँ जी, यही आएगा कि कहानी। अब यहां से टाइम का वैल्यू निकाल लो भाई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया यू स्क्वायर माइनस ऑफ यू साइन थीटा जी इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। यू कैंसिल, यू इज टाइम इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। क्या यही आ जाएगा वैल्यू, हाँ जी बताइए, क्या यही आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एक बार पॉज कीजिए और फिर सोचना स्टार्ट कीजिए, फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। बट एक कीप इन माइंड कि वेरिएबल्स आपको नहीं कंसीडर करना है, जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं आपको इसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या कहानी, डन ना, ठीक है। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। चलिए ओके, लेट्स सी क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेज कि a small body is thrown at an angle to the horizontal with an initial velocity v naught। ये देख लो, इसमें ना एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो एंगल का चक्कर करना भी नहीं, डन ना, ठीक है। नहीं तो वो वेरिएबल्स के फॉर्म में आ जाएगा, ऑप्शन अगर नहीं होएगा तो नहीं होएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ना हम लोग अपने मन से ना ऐड ऑन भी करेंगे, यही होगा। और ये मान ले कि v है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, फाइंड द मीन वेलोसिटी वेक्टर v एवरेज ओवर द टोटल टाइम।
चलो मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, किसी पार्टिकल का, इसी में मैं ऐड कर दूं कि जो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम t पे क्या होगा, ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? पहले पोजीशन निकालते हैं, फिर वेलोसिटी निकालते हैं, फिर एवरेज निकालेंगे, किसी टाइम t पे निकालेंगे, फिर टोटल टाइम पे निकालेंगे। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है टोटल टाइम पे, तो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम पे, तो अपन फाइनल पार्ट से करेंगे टोटल टाइम का। क्लियर है क्या? चलिए आइए, पोजीशन वेक्टर कह रहा है ना बच्चे, तो मान ले कि कोई पार्टिकल कुछ यहां आ गया, तो क्या ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r? ठीक है, अच्छा जी, ये गया इधर, तो ये वाला पार्ट होगा या नहीं होगा? जाना तो इधर ही चाहिए ना। अच्छा, अब एक बात बता कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यही कहानी होगा? अरे एनी टाइम t में पार्टिकल यहां गया ना बेटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? v नॉट इंटू टी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इसका पोजीशन वेक्टर का ना। अब आप ध्यान से देखो, तो एक पार्ट हो गया ये क्या हो गया आपका? v नॉट इंटू टी। दूसरा पार्ट हो गया जी ये, ठीक है, और तीसरा पार्ट हो गया ये मान। ठीक है, ये हम लोग ना इसको क्या करते हैं, ये थोड़ा परपेंडिकुलर लगने लगेगा ना तो गड़बड़ है, रुक जाओ, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका v नॉट इंटू टी, ये क्या हो गया आपका? हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है आपका? v नॉट इंटू टी, ये वाला इज द पोजीशन वेक्टर, और ये वाला पार्ट क्या है आपका? हाफ जी टी स्क्वायर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये बात है, ठीक है। तो बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा आपका? R वेक्टर v नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू R वेक्टर। क्या यही कहानी होगा? यही होगा। किसका? नहीं, हाँ, ये देखो पोजीशन वेक्टर की हम बात कर लें, ये इधर दोनों हेड, दोनों टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर दोनों टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो, और ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ये हेड, पहले का ये हेड, दूसरे का ये टेल, तो नेट रिजल्टेंट यही होगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन भाई। पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये वेक्टर। यही कहानी था, क्लियर है क्या? तो ये दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर ना, तो ये आ गया। तो पोजीशन वेक्टर एट एनी फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या ये निकल करके आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ एट एनी टाइम t, एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम t निकल करके आ जाए। नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, और टाइम t से डिवाइड कर दे, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो वो क्या हो जाएगा? v नॉट प्लस हाफ gt इज द एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम। क्लियर? इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहां है? जब अपने को पूरे में निकालना है, पूरा टाइम साइकिल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट में ना अपने को निकालना है।
कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। तो पूरे टाइम साइकिल में निकालने के लिए क्या किया जाता था, अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते थे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी इंटीग्रेट करते थे पूरे टाइम dt 0 से लेकर के t, करते थे नहीं करते थे? मतलब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, डन ना, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू जी यू प्लस at। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो वेलोसिटी वेक्टर ये v की बात कर रहे हैं ना अपन, तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस a वेक्टर इंटू t। तो ये क्या हो गया, v नॉट प्लस g इंटू t। g में वेक्टर का साइन लगा रहा हूं, बच्चा यहाँ ना मिसकंसेप्शन होता है, सर v इज इक्वल टू u माइनस dt होना चाहिए। अरे डायरेक्शन ले रहे हैं ना, अभी यहाँ पे वेक्टर का साइन है, मतलब है इसमें ऑलरेडी। अरे डन ना, क्लियर है क्या कहानी? तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। वैसे अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो बड़ा आसान काम है एवरेज निकालना, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसका एवरेज कांस्टेंट ही होगा, और इसका एवरेज जो होगा अगर लीनियर फंक्शन में है देन t/2 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब अगर मैं इसका यहां पे एवरेज निकालूं, बट आगे से ध्यान रखिएगा, अगर t स्क्वायर में होता तो t³/3 हो जाता, /3 में आ जाता, यानी /3 आ जाता, क्लियर है ना। आ जाओ, तो v इन द फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी 0 से लेकर के t बाई डी टी 0 से लेकर के t, तो ये क्या हो गया, v नॉट प्लस जी टी इंटू डी टी बाई डी टी, इंटीग्रेट कर दो, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बाई टी, क्या आ गया, v नॉट प्लस हाफ जी टी, यही आ गया एवरेज। हाँ यहाँ यही तो मैं कह रहा था पहले। अब आगे से अपन डायरेक्ट करेंगे, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट, लीनियर का एवरेज बाई 2, स्क्वायर का एवरेज तो t²/3 1/3 हो जाएगा, डायरेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां से इसका एवरेज आ गया बेटा v नॉट प्लस gt/2। ये भाई साहब ये पंगा है टाइम t, टाइम t पंगा क्यों है, टोटल टाइम पे कह रहा है ना, ठीक है। अब इसको अपने को यहां से हटाना है क्योंकि t का जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो t को हटाए कैसे भाई, t को कैसे हटाएं, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका v नॉट प्लस g/2। अच्छा g/2 मतलब सब में एरो का साइन, भाई एरो का साइन बिल्कुल होगा, ठीक है। t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2u sin थीटा भाई जी, ये और पंगा वाली बात है कि सर u sin थीटा कैसे आ गया, थीटा तो अगेन वेरिएबल है, तो आप ध्यान से देखो, u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी ना, और ये g, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और ये थीटा। अगर मैं v डॉट g लिखूं तो क्या हो जाएगा, v नॉट g cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये जाएगा v। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, v डॉट g cos 90 प्लस थीटा, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो ये क्या हो गया आपका v डॉट g इज इक्वल टू माइनस ना, क्या हो गया ये माइनस ना, तो यहां पे ना ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, माइनस v डॉट g माइनस v नॉट, ठीक है। अब देख ध्यान से, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में sin थीटा। तो u क्या है, u है बेसिकली v नॉट, तो v नॉट sin थीटा बाई g की बात करें तो v नॉट sin थीटा बाई g को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v नॉट माइनस ये आ जाएगा g और इंटू v नॉट डॉट g बाई g स्क्वायर, यही आएगा। तो
जी स्क्वायर मतलब हो गया वेक्टर जी मॉड, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस वी डॉट जी बाई जी, ये दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? तो भाई इतना आपको करना पड़ेगा। इसमें मेजर कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया, अगर एवरेज निकालना है, कांस्टेंट कांस्टेंट खत्म हो गया, लीनियर है तो बाई 2 हो गया, निकल करके आ गया। इस t को अपने को ना एलिमिनेट करना था, तो t जो होगा टोटल टाइम इंटरवल 2u sin थीटा बाई g होगा। तो 2u sin थीटा बाई g, u मतलब v नॉट। अब v नॉट और g में बस यही सोचना था कि कैसे मैं थीटा को एलिमिनेट करूं। तो v नॉट डॉट g अगर करेंगे तो v नॉट डॉट g cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, बस ये वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर है? एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगी समझ में। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम और देख करके बिल्कुल आप डरोगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अ बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एक्सटेंशन रेट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू v नॉट। ठीक है, जो ऊपर बढ़ने का रेट है। ड्यू टू द विंड द बैलून गैदर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। देख रहे हैं क्या कह रहा है, ड्यू टू द विंड। तो विंड मान लो कि जो ये यहां से बैलून ना ऊपर जा रही है भाई, ठीक है, विंड इधर की तरफ जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट x और y पे, यहां पे vx जो है ना वो cy आया। क्यों? ड्यू टू विंड। वेयर c इज अ कांस्टेंट, फाइंड हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बैलून xy फाइंड आउट करना, v फाइंड आउट करना है। एक बार सोचिए, समझिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। Vx इज इक्वल टू cy, यही दे दिया ना, देखिएगा समझिएगा। Vx इज इक्वल टू cy कहने का मतलब dx by dt इज इक्वल टू cy, यही है। अब dy से ऊपर और नीचे ना मल्टीप्लाई कर दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा। बैलून स्टार्टिंग राइजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कांस्टेंट रेट v नॉट, मतलब ऊपर जो जा रहा है वो रेट v नॉट है, मतलब dy by dt जो दिया हुआ है वो क्या है, v नॉट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे, बस सोचना था। cy अब क्या हो गया, v नॉट इंटू dx इज इक्वल टू cy इंटू dy, तो v नॉट इंटू x is equal to c into y square by 2 means x is equal to c by 2 v naught y square। यही तो था, यही कह रहा है ना, horizontal drift of the balloon। हाँ यहाँ अब इस क्वेश्चन में क्या दम था जी बताइए। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल, घबराने की बात नहीं है, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के लो, ठीक है। अब मान ले कि यूं बैलून ऊपर उठ रहा था, हवा उसको यूं ले गई तो ये यहां आ गई, तो ये यहां आ गई, ये एंगल थीटा आया ना, तो टेंजेंट कहने का मतलब ये इधर हो गया vx cos थीटा, और नॉर्मल कहने का मतलब vx sin थीटा। होगा नहीं होगा? होगा ना भाई? ओके चलिए, तो a टेंजेंशियल क्या हो गया, vx cos थीटा। अब देखो ध्यान से, ये थीटा, ये vx क्या है, cy, और ये क्या हो गया आपका v नॉट। अगर मैं आपसे cos थीटा पूछूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा बेस तो ये है, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस कहने का मतलब v नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए रेडियल क्या हो जाएगा, vx sin थीटा मींस vx तो vx हो गया, और sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में? अब बताइए, टफ था कुछ नहीं था ना? चलिए कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन
पढ़िए, पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ठीक है? ओके, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, देखो क्वेश्चन को देख करके ना कभी घबराते नहीं है। ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, तुम्हें चाहिए एक्स और वाई में ना, बाकी सारे को एलिमिनेट करना है, यही तो बात है। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी अलोंग द एक्स क्या हो गया, ए dx by dt क्या हो गया, a x का वैल्यू क्या हो गया, a इंटू टी, इक्वेशन 1। हाँ, अब ये देख, वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस क्या हो गया, bx j क्या, तो dy by dt क्या हो जाएगा, bx j क्या, x की जगह पे क्या पुट करते, at, देन dy क्या हो गया आपका, dy by dt ना, हाँ, b x की जगह पे a इंटू टी और इंटू dt, तो क्या हो गया, b a t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y। अब t की जगह पे क्या है, देखो y आ गया b a t स्क्वायर बाई 2, यहां से t का वैल्यू क्या आ गया, x by a, पुट कर दे, b a x स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ गया, b बाई 2a x स्क्वायर इज इक्वल टू y। बोल है, बता कब था, नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी एज अ फंक्शन ऑफ x, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बताया था मैंने आपको क्या होता है, जनरल कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो होता है वो v टेंजेंशियल मान लो v स्क्वायर बाई उस पे परपेंडिकुलर जो होता है एक्सेलरेशन, वही होता है। या दूसरा अभी मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई d2y by dx स्क्वायर, किसी भी इक्वेशन को, अब इस बार का जो नीट का क्वेश्चन है ना, पानी रखा हुआ था, हिला रहे हैं तो एक शेप बनेगा, वो शेप बनेगा ऐसे, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी इक्वेशन का y और x के फंक्शन में तो वो यही होता है, क्लियर है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई d2y by dx स्क्वायर, याद रखिएगा, डन ना। आगे अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, जो नॉर्मल वेलोसिटी लिखते थे ना, v स्क्वायर बाई g परपेंडिकुलर या a परपेंडिकुलर लिखते थे ना, याद हो, ठीक है। चलिए अब आप पहले तो इस मेथड से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस मेथड से सॉल्व करके बताइए। ओके, चलिए dy by dx का वैल्यू बताइएगा कि क्या आ गया, dx by dt a है, dy by dt ये दिया हुआ, तो dy by dx क्या आ गया आपका, dy by dx इज इक्वल टू bx by a, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस bx by a का स्क्वायर टू द पावर 3/2, दोबारा भी डिफरेंशिएट करोगे अगर d2y by dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b by a, तो ये क्या आ गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर a by b 1 प्लस bx by a का स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, चलिए ये भी बहुत शानदार प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देन आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन सेज कि पार्टी मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रैजेक्टरी yx with velocity v whose modulus is constant, modulus of v is equal to constant, okay. Find the acceleration of the particle at the point x is equal to 0 and the curvature of the radius trajectory at that point, ठीक है जी। पैराबोला दिया हुआ है y is equal to ax square, पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या पता करना है, ट्रैजेक्टरी। पॉज कीजिए और सोचिए कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा टास्क है, क्वेश्चन को देख करके घबराइए नहीं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y is equal to ax square का आपको क्या बताना है,
कर्वेचर ऑफ द क्रिएटर पॉइंट इफ द क्रिएटर हैज द फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा टास्क है। एक्सलेशन अगर तुम्हें बताना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए क्या होता है, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर, यही कहानी था। तो यहां से dy बाई dx क्या है, dy बाई dx क्या है आपका 2ax। आप ये वैल्यू, अच्छा d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a, ये वैल्यू पुट कीजिएगा, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस 2ax का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई 2a, क्या यही हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ या ना? कह क्या रहा है x इक्वल टू 0, तो जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2a। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, देन a होता है v स्क्वायर बाई r। ठीक है, a क्या होता है v स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई a, v स्क्वायर बाई a क्या हो गया आपका v स्क्वायर इंटू 2a। क्लियर है? डन ना? चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप सॉल्व कीजिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए एक बार ट्राई कीजिए फटाफट पॉज करके। देखो इलिप्स, ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन इलिप्स ये पार्ट है। ठीक है, जो इलिप्टिकल होता है ना, ठीक है, तो उसका दोनों का रेडियस सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। देखो रेडियस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और x बाई a स्क्वायर प्लस y बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दोनों का रेडियस सेम नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को निकालना है y के फॉर्म में, पहले निकालो y बाई b का होल स्क्वायर 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर, ये कहानी होगा y बाई b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर। चलिए अब अपने को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ना ये, तो r क्या होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब हमें चाहिए ना dy बाई dx, तो हमें dy बाई dx चाहिए, तो भाई सब करना पड़ेगा इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर इंटू b, यही कहानी है। अब तुम इसको dy बाई dx कीजिए एंड d2y बाई dx स्क्वायर, और ये आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला है, आप इसमें पुट कीजिए। क्लियर है क्या कहानी? इजीली यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, चलिए मैं ये छोड़ रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस और भी है, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करा गया है, तो हम ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली देखा करेंगे किस टाइप का है। आप मेंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पीवाईक्यू, एंड देन एडवांस का भी स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना। चलिए दिस इज द क्वेश्चन, two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g at the initial moment of the particles were located at one point। चलो कोशिश करो सॉल्व करने की। with velocity 3 and 4 meter per second horizontally in the opposite direction। कौन सी डायरेक्शन है भाई? अपोजिट डायरेक्शन। स्क्रीन को पॉज कीजिए, देन अगेन ट्राई टू सॉल्व इट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए करते हैं सॉल्व। देखो ये 3 मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट कह रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये इधर को आएगा और ये इधर को आएगा। कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हो, तो ये मान ले कि v1 है और ये मान ले कि v2 है, तो v1 डॉट v2 क्या होना चाहिए बेटा? 0। v1 डॉट v2 क्या होना चाहिए? ओके, ये 3 है तो बच्चे ये भी 3 होगा। ये क्या हो गया? uy माइनस dt, तो uy 0,
माइनस 10 इंटू टी। हाँ या ना, हाइट सेम है, यहाँ भी सेम कर दूं, माइनस 10 इंटू टी इंटू 4, सॉरी इधर 4 हो जाएगा। तो V1 अगर मुझे लिखना हो तो माइनस 3i कैप माइनस 10t जे कैप, और V2 अगर लिखना हो 4i कैप माइनस ऑफ 10t जे कैप। तो V1 डॉट V2 जो है ना वो 0 है, तो बताना क्या हो गया, माइनस 12 प्लस 100 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 100, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, √3/5, यही आएगा। हाँ जी यस, चेक इट, कितना आ जाएगा, √3/5। देन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मान ले कि x1, ये मान ले कि x2, तो x1 अगर अपने को निकालना है तो कितना हो गया, 3 इंटू √3/5, और x2 क्या हो गया, 4 इंटू √3/5। तो डिस्टेंस जो होगा बेटे x1 प्लस x2 7 √3/5, हाँ या ना। चलिए ठीक है जी, आज के इस सेशन को यहीं पे करते हैं। आप लोग अब मेंस और एडवांस दोनों के प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर दीजिएगा सॉल्व करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।